ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है दैट इज कंडक्शन, है ना। ये शायद नंबर 10 है ना, 10 नंबर में है कंडक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, है कि नहीं। तो मेटल्स आर गुड conductors of heat and electricity both। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्यों होते हैं गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, क्यों होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, क्यों? क्योंकि देखो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, क्या होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 2 और 3 होता है ना। सोडियम के केस की बात कर लो, सोडियम का क्या होता है इसमें 8 1 है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, है ना, जिससे ये क्या हो जाएगा, है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का इसके पास टेंडेंसी है ना। मतलब इसके पास ऐसा नहीं है कि ये डोनेट कर देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाएगा, है ना। वो क्या होता है उसके सरफेस पे ही होता है और वो आपका कंडक्शन में हेल्प करता है ना। वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो वो मूव क्या करने के लिए फ्री होते हैं, तो दैट मीन्स वो कंडक्ट कर सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना। इसी तरह से आपका जितने भी मेटल्स हैं वो सभी आपके क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्ट में भी आपके एक्सेप्शंस हैं, है ना। एक्सेप्शंस में क्या है, एक्सेप्ट कौन कौन से, एक्सेप्ट टंगस्टन। टंगस्टन ये आपने देखा होगा बल्ब में, है ना, टंगस्टन वायर। जो बल्ब होता है ना घर पे 100 वाट वाला बल्ब, तो उसमें जो फिलामेंट होता है दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन वायर, है ना। आप तो कहोगे सर उससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो फिर क्यों, है ना। आप बाद में जाके पढ़ोगे क्लास 10 में ही फिजिक्स में कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसके वजह से वो करंट को इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने नहीं देता है ना। तो ये इफेक्ट्स हैं, आप बाद में सीखोगे सब। फिलहाल अभी इतना जानो कि टंगस्टन वायर जो होता है दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है। क्लियर है। और रहा बात इसका, सभी को म्यूट कर लो, है ना, बहुत ही नॉइज हो रहा है सराउंडिंग से। अंशु कुमारी, ठीक। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होता है बैड कंडक्टर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स म्यूट कर लो सभी कोई, दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स, है ना। इसमें भी एक्सेप्शंस है, कौन से हैं एक्सेप्शन इसके, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स, है ना। कार्बन से जो हम लोग फाइबर बनाते हैं वो हमारा कंडक्टिंग बनता है, और ग्राफाइट, है ना, ग्राफाइट भी आपका कंडक्टर है, आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। ग्राफाइट कंडक्ट करता है ना इलेक्ट्रिसिटी, आप लोग टेस्ट किए हो ना, पढ़े भी हो पहले भी कि ग्राफाइट जो जैसे लेड पेंसिल हो गया, पेंसिल का लीड को आप अगर से आप कंडक्ट कराते हो कोई भी चीज तो वो क्या होता है ना, इट इज अ कंडक्टर, ग्राफाइट इज अ कंडक्टर। क्लियर। और डायमंड जो है, सिंस देखो ग्राफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है ना, ये कार्बन का ही तो बना होता है ना, ये कार्बन का ही बना होता है, एलोट्रोप है कार्बन का।
ठीक है। और उसी तरह डायमंड भी है कार्बन का ही, है ना। डायमंड जो है वो कार्बन का ही एलोट्रोप है, बट डायमंड जो है ये बहुत ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज अ बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ठीक है। और ये आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है। जो ग्राफाइट होता है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। दोनों ही एक कार्बन से ही बना हुआ है ना, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। बट एक है आपका जो ग्राफाइट वो गुड कंडक्टर होता है, और जो डायमंड है दैट इज द बैड कंडक्टर। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले डिफरेंस पे। नेक्स्ट डिफरेंस इज 11 में टाइप्स ऑफ आयंस, है ना। टाइप्स ऑफ आयन, कैसा आयन ये लोग बनाते हैं, मेटल्स जो है वो किस तरह का आयंस बनाते हैं, टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है। आपको पता है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे क्या होता है। सपोज दैट सोडियम का मान लो, है ना, सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281 8 1, है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने का ये टेंडेंसी रखता है, डोनेट करने का, है ना। तो क्या होता है, अगर ये आयन बनाता है तो क्या होता है, सोडियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड बिकम्स अ कटायन, पॉजिटिवली चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। एक इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो कितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, +1 आ जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज निकाल दिए तो +1 आ गया, है ना। तो ये क्या हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस, है ना। पॉजिटिव आयंस का नाम क्या है, कटायन, है ना, कैटायन, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करते हैं, देखो सपोज दैट कि इनके ये जो फॉर्म करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ आयंस क्या फॉर्म कर, सपोज दैट क्लोरीन है आपके पास, है ना। तो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास 7 है ना इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट में कितने हैं, 2 8 7। ये एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन में हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का हमने एडिशन किया तो क्या फॉर्म करेगा ये, Cl माइनस आयन -1, है ना। इसी तरह अगर आप लोग ऑक्सीजन का बात करोगे, है ना, अगर ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, इसके जगह क्लोरीन के जगह अगर ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन में +2 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है ना, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए इसको, है ना। तो फॉर्म क्या करेगा, O2-। क्लियर है? ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 6 है ना, 2 6 है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना, तो O2- बनाएगा। क्लियर है? और ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन, है ना। क्या कहलाते हैं ये, एनायन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। और क्या कह सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर्स, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। इनका टेंडेंसी होता है कि इलेक्ट्रॉन को ले लेना, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अब डिफरेंस में जाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है,
ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्या है। 11 हो गया, 12 है ना। डिफरेंस नंबर 12, एटॉमिसिटी है ना, एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी में पहले हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की एटॉमिसिटी की। क्या नॉन मेटल को आपने ऐसे देखा है क्या? नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे होते जो आप रिएक्शंस में देखते हो, वो क्या ऐसे दिखता है क्या? क्लोरीन, ऑक्सीजन, इस तरह का दिखता है क्या? हाँ, हाँ, इस तरह का मोनोएटॉमिक टाइप से नहीं दिखता ना। क्लोरीन आपको कैसा दिखता है? Cl2 दिखता है ना। ऑक्सीजन कैसा दिखता है आपको? O2 दिखता है ना। नाइट्रोजन O2 कैसा दिखता है आपको? N2 दिखता N2 है ना। तो ये सब क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे आर पॉलीएटॉमिक, है ना, दे आर पॉलीएटॉमिक, दे आर पॉली एटॉमिक। ठीक है, दे आर पॉलीएटॉमिक। जैसे कि ये आपका दो है ना, ये सब सारे क्या है? दो है, Cl2, O2, N2। तो इनको क्या कहेंगे? डाईएटॉमिक। क्या कहेंगे? डाईएटॉमिक। ठीक है। सिमिलरली आपका ओजोन जो है ना, ओजोन क्या है? O3 होता है ना, O3। इसको क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक। ठीक है। सिमिलरली आपका फास्फोरस है ना, ये P4 में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसको क्या कहेंगे? टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक। इन जनरल हमारा जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं इन जनरल? क्या होते हैं वो? पॉलीएटॉमिक। वो पॉलीएटॉमिक होते हैं, ये पॉलीएटॉमिक है ना। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या? एक मोनोएटॉमिक, एक होता मोनोएटॉमिक, एक होता पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मीन्स सिंगल, है ना, एक ही उसमें एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन पॉलीएटॉमिक मीन्स ज्यादा, एक से ज्यादा, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है ना। तो दो हुआ तो डायटोमिक, तीन हुआ तो ट्राइएटॉमिक, चार हुआ तो टेट्राएटॉमिक, पांच हुआ तो पेंटाएटॉमिक, है ना। इस तरह से आपका बढ़ते जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो Yes sir. अब समझो मेटल्स के बारे में। मेटल्स आर मोनोएटॉमिक, दे आर मोनो एटॉमिक, है ना, मोनो एटॉमिक। क्योंकि आपको जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे तो नहीं दिखते ना। Na2 दिखते हैं क्या? है ना। एल्यूमिनियम 2, गैसियस फेज की बात करें, Al2, इस तरह तो नहीं दिखते ना, ये तो नहीं दिखते हैं, है ना। ये गलत है। दिखते कैसे हैं? सिंपल वे में, एक ही उसका फेज होता है कि नहीं। जैसे कि इस तरह का सोडियम हो गया, है ना, ऐसे दिखता है हमको। मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे दिखता है हमको। ये दीज आर मोनो एटॉमिक, है ना। इसमें डायटोमिक ट्राइटोमिक की बात नहीं होती, सिर्फ ये नॉन मेटल्स में होता है। मेटल्स जो होते हैं वो सिर्फ मोनो एटॉमिक होते हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया बात? चलो 13 में क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड मतलब कैसा ऑक्साइड बनाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स, है ना। मेटल्स कैसा ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल्स कैसा ऑक्साइड बनाता है। मतलब कि मेटल्स का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होता है ना। तो वो इसका कहने का मतलब है, नेचर ऑफ ऑक्साइड का कहने का ये मतलब है। ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जनरली क्या बनाते हैं? मेटल्स क्या बनाते हैं? वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं जनरली, है ना। इसमें क्या होता है, देख लो कैसा बनता है मेटल्स के ऑक्साइड। सपोज दैट आपका सोडियम हो गया, है ना। सोडियम के ऊपर कैसे चार्ज होता है? 1+1 होता है ना। ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ मैच करेगा, है ना। O2- क्या फॉर्म करेगा, है ना। ये तो +1, और ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होता था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फॉर्म करेगा? Na2O,
है ना। फिर आपको क्या फॉर्म करे, जैसे मान लो कि Mg है ना, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2 प्लस 2, है ना। और इसमें फिर आपका O2 माइनस, सॉरी, है ना, O2 माइनस। तो अब क्या फॉर्म करेगा ये, MgO, क्योंकि MgO 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ कट जाएगा, है ना। तो इस तरह का आपको फॉर्म करता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये जो फॉर्म हो रहा है ये सब क्या है, बेसिक है, क्या है, बेसिक ऑक्साइड होता है, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, है ना। बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, याद रहेगा, है ना। उसी तरह इस केस में देख लो, है ना, नॉन मेटल्स का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक नॉन मेटल्स का ऑक्साइड आपका एसिडिक होता है, ठीक है। इसमें होता है सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ये सब सारे आपके एसिडिक हैं। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स ना NO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक, है ना, दीज आर एसिडिक। तो इसमें जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्या है, एक्सेप्शंस हैं कुछ, वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि ये बहुत ही जगह पूछा जाता है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सेप्शन इसका, इस केस में नेचर ऑफ ऑक्साइड का केस में आपको एक्सेप्शन जानना बहुत ही जरूरी है ना। इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है, इसको फ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर कर रहा हूँ। एक्सेप्शन देख लो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इन केस ऑफ मेटल्स, है ना, मेटल्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेटल्स में कौन सा एक्सेप्शन आता है, जैसे कि एक है आपका मेटल ऑक्साइड्स, है ना। मेटल ऑक्साइड जो है इसका बेसिक बनाता है ना, लेकिन ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक है ना, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक हैं वो कौन से हैं, वो देख रहे हैं हम लोग, है ना। ऐसे तो बेसिक बनाता है, लेकिन एसिडिक कौन बनाता है, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन आप, है ना, क्रोमियम जो है मेटल है ना, ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर, तो क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो हमारा एसिडिक होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड भी, है ना, Mn2O7, जो मैंगनीज है, मैंगनीज आपका मेटल है और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो बनाता क्या है, ये जो दोनों है वो क्या है, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं। और एक एक्सेप्शन है जिसमें जो मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड जो है वो आपके एम्फोटेरिक नेचर भी के भी होते हैं। कौन से नेचर, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक मीन्स नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक, दे आर न्यूट्रल, है ना। तो कौन से मेटल्स के ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल और या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, तो है उन कौन कौन से, एल्यूमिनियम के, है ना, लेड के, ठीक है, जिंक के, है ना। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, Al2O3 है ना। लेड का ऑक्साइड क्या है, PbO, है ना। जिंक का ऑक्साइड क्या है, ZnO, है ना। तो ये सब सारे आपके जो मेटल, कुछ मेटल्स हैं, ये 3 मेटल हैं, लेड जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन सभी का ऑक्साइड्स कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। और ऐसा मेटल जिसके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं वो कौन से हैं, क्रोमियम और मैंगनीज, ठीक है। मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल के एक्सेप्शन क्या है ना, एक्सेप्शन, नॉन मेटल की एक्सेप्शंस क्या है। ओहो, कौन है ये, थोड़ा म्यूट कर लो ना,
म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। किसका आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? बहुत ही डिस्टर्बिंग है। अंशु कुमारी, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। बहुत आवाज आ रहा है आपके बैकग्राउंड से, म्यूट करो। मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन में। इसका नॉन मेटल्स के एक्सेप्शन देख लो। इसमें क्या फॉर्म करता है? न्यूट्रल, है ना। जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल होता है। किसका न्यूट्रल होता है? ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है ना। ये एसिडिक तो नहीं बनाते, ये बेसिक तो नहीं बनाते, लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड जरूर बनाते हैं, है ना। तो न्यूट्रल ऑक्साइड किसके किसके बनते हैं, है ना? वाटर के। वाटर, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल ना, तो हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्साइड बनाता है तो वाटर बनता है ना। तो वाटर जो है आपका वो क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। उसी तरह आपका N2O भी न्यूट्रल है ना। नाइट्रस ऑक्साइड भी न्यूट्रल है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, तो ये सब एक्सेप्शंस है इसके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, है ना। बहुत ही रिमेम्बर कर लेना है इसको, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। तो अभी तक हमको इतना ही अभी फिलहाल जो डिफरेंस में था इतना ही है, ठीक है। इसको आप अच्छे से करना। लगभग इसका बहुत ही आपका मेजर पोर्शन जो है चैप्टर का इसी में कवर अप हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग आज सिर्फ एक और टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पॉज लगाएंगे, है ना। क्या है हमारा आज का नया टॉपिक वो देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज किसका? मेटल्स का, है ना। रिएक्टिविटी कौन कितना रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि मेटल्स जो हैं वो कितने ज्यादा रिएक्शन है। ये क्या है? एक लिस्ट तैयार करता है। ये लिस्ट है जो शो करता है कि कौन ज्यादा मेटल्स का रिएक्टिविटी को ये शो करता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से आपके मेटल्स जो है वो देख लो, है ना। कैसे रिएक्शन कैसे रिएक्टिविटी वैरी करता है वो देख लो। ये लिस्ट है एक तरह का, है ना। देखो, सबसे पहले आता है पोटेशियम, ठीक है। फिर आता है आपका सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम आएगा पहले, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन, फिर आपका आएगा लेड, पीबी, फिर एच हाइड्रोजन, ठीक है, फिर कॉपर, ठीक है, कॉपर। उसके बाद आएगा आपका मरकरी, Hg, मरकरी, देन सिल्वर, Ag, देन गोल्ड, है ना। सिल्वर के बाद फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, मेटल्स का। कैसे रिएक्शन, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो है वो कौन कौन से एलिमेंट है? ये पोटेशियम और सोडियम, है ना। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ये, बहुत ही ज्यादा, है ना। मोस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है इनको, इसलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और ये जान लो यहां से लेड से लेके, है ना, लेड से लेके प्लेटिनम तक, लेड से जितने भी नीचे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दे डू नॉट react with water, ठीक है। एट अंडर या फिर एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन पे ये आपको वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। लेड से लेके प्लैटिनम तक जितने भी आपके जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करो, प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, कुछ भी करो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
तो जो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रिएक्टिविटी है ना, ये जो रिएक्टिविटी इंक्रीज कैसे करता है, इस डायरेक्शन में, है ना। जिधर एरो दिखा रहा हूँ उधर रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, है ना। सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, प्लेटिनम, है ना। इसी तरह से रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है ऊपर की ओर, जो सबसे ऊपर रखा हुआ वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और उसके बाद फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी में हम लोग को बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। इसी रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग को बहुत कुछ इसका प्रेफरेंस जानने को मिलेगा, है ना। तो पहले पोटेशियम और सोडियम की बात कर लेते हैं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, है ना। तो इसका कुछ हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो होता क्या है कि जो पोटेशियम और सोडियम है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। दे रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। आप सिर्फ कोल्ड वाटर में अगर पोटेशियम और सोडियम को रख देंगे ना, तो वो क्या कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। दे इवन रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, क्लियर है। कि सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, पोटेशियम और या फिर पोटेशियम या फिर सोडियम को हमने पानी में डाल दिया, तो हम लोग को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कोल्ड वाटर के साथ ही वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर जाता है। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, है ना। तो फिर इसका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, देखो ये जो है पोटेशियम और सोडियम वो वाटर के साथ मिलकर, है ना, क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, है ना। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो अपने अपने हाइड्रोक्साइड बना देंगे। क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, है ना। आपको तो पता है ना, जब भी मेटल्स रिएक्ट करता है वाटर से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। उसी तरह से आपका सोडियम है ना, सोडियम भी आपको क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, NaOH, है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो अब बात ये समझो कि जब ये रिएक्शन होता है ना, सॉरी वो नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसा था। तो मैं क्या बता रहा था, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन के बारे में ना, रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने देख ही लिया है ना। तो सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है कि पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलके अपने अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, है ना, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। सिमिलरली सोडियम भी वही करता है। क्या करता है, सोडियम अपना वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना हाइड्रोक्साइड बना के और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है, इनका रिएक्शन होता है, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन होता है, तो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है ना, बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है इससे। ये रिएक्शन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है ना, वायलेंट होता है। और क्या होता है, इससे बहुत ही ज्यादा वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा हीट इससे इवॉल्व होता है ना, वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। बहुत ही ज्यादा इससे हीट इवॉल्व होता है। क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि ये वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, है ना। और क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है ना। यहाँ से करने के बाद आप यहाँ दोनों के केस में रख सकते हो प्लस हीट, है ना, और प्लस हीट, ठीक है। क्या क्या इवॉल्व करता है, अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है और हीट निकलता है, ठीक है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे अगर इस कंटेनर, मान लिया कि एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें क्या किया आपने, इसमें मिक्स कर, इसमें डाल दिया आपने सोडियम का एक कोई भी मतलब कि छोटा सा क्रिस्टल आपने सोडियम का डाल दिया, ठीक है, सोडियम क्रिस्टल डाल दिया। तो क्या होगा, अब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, है ना। रिएक्शन स्टार्ट करेगा, वाटर, ये वाटर है H2O, है ना। रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। क्या होगा, अब यहाँ से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो ये बबल्स के फॉर्म में आपको दिखेंगे।
और जब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पानी में इंसॉल्युबल होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, तो वो बाहर आना चाहेगा, है ना। तो बाहर जैसे ही आएगा, है ना, एटमॉस्फेयर से जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो फायर पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। क्यों आग पकड़ेगा? क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है इज अ कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टिबल गैस है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, और उसको तो हीट तो मिल ही रहा है रिएक्शन से, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है। उस हीट की वजह से ये क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, है ना, इट विल कैच फायर। दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर एंड कैचेस फायर। बात समझ में आ रही है? सोडियम और पोटेशियम जो है दैट आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, and its reaction with water is very violent, and it is very exothermic. Large amount of heat is evolved, and due to which it catches fire when it reacts with water. Clear है? बात समझ में आई मेरी, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? हेलो सर रिपीट अगेन। रिपीट करता हूँ। क्या होता है कि जब भी पोटेशियम है और सोडियम, ये क्या होता है, वाटर के साथ जब भी आपका रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अपना मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व करेगा। फिर बताया कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा वायलेंट होता है और एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है रिएक्शन से, बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो जब रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रहा है और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही आपका एयर के कांटेक्ट में आएगा, तो जो हीट इवॉल्व हो रही है उसके वजह से वो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आग पकड़ लेगा, इट विल कैच फायर, है ना। तो इसीलिए हम लोग को कहते हैं, हम लोग कहते हैं, आप लोग सेंटेंस पढ़ोगे बुक में कि पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, and they react even with water, they react even with water, and it will catch fire, it will catch fire because of excessive heat produced in the reaction. Clear है? Is it clear? यस सर। ठीक है, Yes, sir. सबको समझ में आ गया? तो आज का टॉपिक जो भी था